कोई किसी को दृष्टांत सुना देता और कभी कोई सुनाता तो मैं भी सुन लेता। तो एक ने प्रश्न किया एक दिन, बोले दादा पंडित जी, बोले आप ये बताइए कि राधा जी का कृष्ण भगवान से विवाह हुआ है कि नहीं हुआ है। हम मेरे को भी शंका आ गई कि बात तो सही है, राधा जी को भक्त कहते हैं कि भगवान की ये गोपी भक्त थी, मगर विवाह कैसे हुआ राधा कृष्ण का ये तो मालूम भी नहीं, अब कैसे बताओ। हमें मेरे को भी शंका चली गई कि भी अपन ने आज तक कभी भागवत में तो पढ़ा ही नहीं कि राधा जी के साथ वो लिखा भी नहीं कि विवाह हुआ है, तो कैसे मान लूं कि विवाह हुआ है। अब विचार आया क्या करें भाई, तो गया और दुकान पे से देवी भागवत का एक बोझ देकर के खरीद करके लाया कि भागवत तो मैंने बहुत पढ़ी है पर देवी भागवत नहीं पढ़ी, इसलिए वो भी पढ़ूं। उसको पढ़ा तो उसमें राधा जी के साथ में और कन्हैया का विवाह ब्रह्मा जी ने कराया, ये प्रमाण और सबूत मिल गया। तो मैंने जाकर के उसको बता दिया, मैंने कहा देखो भाई देवी भागवत का प्रसंग है, इसमें आया है कि राधा जी के साथ भगवान श्री कृष्ण का विवाह हो चुका है। बोले राधा कृष्ण भगवान। बड़ा सुंदर सा प्रसंग आता है। और प्रभु मेरे सुखदेव ऋषि कहते हैं राजन, आगे कुछ मथुरीय ब्राह्मण रहते थे मथुरा के पास में, और वहाँ यज्ञ हवन किया करते थे। भगवान श्री कृष्ण एक दिन गौरे चराते हुए ग्वालों के साथ में बहुत दूर तक निकल गए। अब वहाँ निकल गए तो प्रभु को भूख लगने लगी और ग्वालों को भी भूख लगने लगी। ग्वालों ने कहा, भगवान के जो सखा थे उन्होंने कहा, बोले प्रभु हमें तो भूख लग रही है, क्या करना चाहिए। बोले हमें भूख लग रही है ना, तो अब ऐसा करो तुम 2-4 जने मिलकर के जाओ, पास में ही मथुरीय ब्राह्मण रहते हैं, उनके यहाँ जाकर के और उन माताओं से बोलना कि हमारे प्रभु बलराम कृष्ण गाय चराते हुए यहाँ तक आ गए हैं दूर और हमें भूख लग रही है, कुछ खाने के लिए हमें प्राप्त हो, आप दो। तो वो वहाँ ब्राह्मणों से कहा तो ब्राह्मणों ने कहा, बोले भैया हम यज्ञ कर रहे हैं, पहले हम आहुति डालते हैं फिर भोग लगा देंगे, उसके बाद में तुम ले जाना, अभी जाओ। तो वो वापिस आए, भगवान के पास में आए और मेरे गोविंद को प्रणाम करके कहा है, बोले कन्हैया वहाँ तो उनने मना कर दिया, हमारे पास कुछ नहीं, हम कुछ नहीं देते। अरे तुम कैसे हो, अंदर उन माताओं के पास जाकर के मांगना था, वहाँ बाहर उनसे क्यों मांगा है, अंदर जाकर के अब फिर से जाओ और अब अंदर जाकर के उन माताओं से मांगना। तब कहीं उन्होंने जाकर के और अंदर जाकर के उन माताओं के पास में कहा कि बलराम कृष्ण जी यहाँ वन में गाय चराते हुए आ गए हैं दूर तक, अब भूख लग रही है माता, कुछ खाने के लिए प्राप्त होगा क्या। तो उन माताओं ने और थाली सजा ली और सभी ने कहा कि चलो कहाँ पे है, और सभी माताएं वहाँ से थाल ले लेकर के सकरस भोजन लेकर के प्रभु के पास में आई। और एक गोपी तो ऐसी थी कि उसको मन इतना लगा हुआ था मेरे परमात्मा में कि भगवान को याद करते और थाली सजाने में उसका तो वहाँ दम निकल गया, प्राण निकल गए। अब देखो भक्ति और प्रभु प्रेम ऐसा होता है जो जान तक भी जा सकती है और निकली भी है। पहले कई भक्तों का ऐसा वर्णन उदाहरण जगह जगह पे आया। प्रभु प्रेम में खुद को मीरा जी ने, सावरिया जी ने अपने आप को ही समा दिया और पल्ला आज भी लटक रहा है। प्रभु का इतना सुंदर स्वरूप देख करके और गोपियों सब चली गई, सकरस भोजन वहाँ प्रभु को जिमाया और कहा, बोले कन्हैया अब हम लौट करके वापस घर नहीं जाएंगे। तब प्रभु ने कहा, बोले देखो तुम सब पतिव्रता स्त्री हो, आप अपने घर जाइए, ब्राह्मण तुम्हारी रास्ता देखते होंगे, अब बहुत समय हो गया है, इसलिए तुम है ना अब वापस जाओ। तब तो गोपी ने कहा, प्रभु हम नहीं जाएंगे, हम आपके साथ ही चलेंगे। तब भगवान ने कहा, मेरे साथ नहीं, आप घर जाओ, आपको यदि कोई कुछ कहे तो फिर मेरे से कह देना तुम, और मेरा स्मरण कर लेना, इतने में ही तुम्हारा संकट दूर हो जाएगा।
तब तो गोपियों ने सभी और वहां से घर की ओर निकली और एक गोपी ने जाते जाते कहा कि प्रभु वो एक ने तो आपके लिए और थाल सजाई और जो आपका नाम लेके मन लगाया तो वही उससे प्राण निकल गए। प्रभु उसकी चिंता मत करो, वो मेरे लोग को चले गए। और सभी गोपी वहां से चल दी और चल करके कहाँ आई है, वहां मेरे प्रभु मेरे ब्राह्मण के पास में आई, मेरे प्रभु के पास से चल करके और ब्राह्मण के पास में घर आई तो ब्राह्मणों ने उनकी तारीफ की, तुम गोपियों धन्य हो, तुम्हारा जीवन धन्य है जो तुमने बलराम कृष्ण का इन नेत्र भर के दर्शन किया है, उनमें मन लगाया, तुम धन्य हो गई हो। अब हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, तुम मन में कभी भी ये मत मानना कि हम तुम्हें छोड़ देंगे। हमने अभी अभी पुराणों में देखा है कि नंद यशोदा के यहाँ पे बलराम कृष्ण के रूप में स्वयं परब्रह्म विष्णु का अवतार होगा। इसलिए गोपियों हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, जाओ अंदर जाकर के और काम। तब वो काम करने लगी और बड़े आनंद के साथ रहने लगे। उधर भगवान श्री कृष्ण भी गैया चराते हुए और अपने घर की ओर आए हैं और प्रभु अपने घर की ओर आए। नटवर नागर चंदा मन गोविंदा, नटवर